चलिए क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा कि क्वेश्चन बोला है कि आपका एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 और आगे बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अब यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर मान लेंगे बाबू पहले माना कि छोटी संख्या छोटी चाहे बड़ी संख्या ही मान लेते हैं, बड़ी संख्या कितना मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी संख्या मान लेते हैं y। मान लिए तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से बोला है प्रश्न में कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो संख्याओं का वर्गों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 कितना है, 180 है। तो देखते हैं कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, मतलब कि बड़ी संख्या x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 180। तो इसको मान लेते हैं समीकरण। अब आगे बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। इसका मतलब पुनः प्रश्न चलते हैं, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यहाँ बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो बराबर बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब इसमें 8 से गुणा कर देते हैं। तो छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या क्या दिया है, y दिया, तो y का स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दे दिया x गुणे 1, इसका मतलब कि y बराबर 1 से या 8x, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लिया समीकरण 2। अब आगे चलते हैं, अब लिखते हैं y स्क्वायर का मान, y स्क्वायर का मान, y स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1। तो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 कहता है दिया है कि y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180, यही तो दिया है समीकरण 1। तो y x स्क्वायर उसी तरह माइनस y स्क्वायर का मान कितना लिख सकते हैं, 8x बराबर 180। आगे देखते हैं, 180 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो अब ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ये मेरा कौन सा समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहले तो विवेचक निकाल कर बना सकते हैं, या तो दूसरा का इसको क्या करके इसको तोड़ के बना सकते हैं। तो पहले इसको हम तोड़िए के बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर
8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाना तो कितना है 8 है, लेकिन गुणा करना तो कितना है 180 है। तो क्या कर देते हैं कि 180 में 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0। अब अगर 18 में 10 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस। और 18 में से 10 को घटा देंगे तो कितना देगा 8 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 18x माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस 10x माइनस 180। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से हो जाएगा x बाहर निकालेंगे, क्या बाहर निकालेंगे x, तो ये हो जाएगा x बराबर x इंटू x माइनस 8 और इसमें से इसमें 10 है, इसमें 10, तो इसमें से 10 बाहर निकालेंगे, प्लस 10 बाहर निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा x माइनस, चलिए x माइनस 18, x माइनस 18 बराबर 0। तो ये बचेगा x माइनस x प्लस 10 इंटू x माइनस 18 बराबर 0। ये दो आए, इसको अगर इधर भेजेंगे तो बचेगा x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 10। ये मेरा एक आंसर आएगा। अब दूसरा खाली इसको इधर भेजेंगे, खाली इसको इधर भेजेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 18। तो ये आ गया हमारा x के मान आएंगे कितना 18। अब हमको y का मान चाहिए, तो 18 में यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो y बराबर 8 गुणे x, x का मान कितना 18, चाहे यहाँ पर लिखेंगे, उसी तरह कर देते हैं इसको। अब आगे ऊपर दूसरा मिटाते हैं, यहाँ तक तो समझ में आइए गया होगा। अब आगे देखते हैं, अब लिखेंगे x के मान, अब संख्या कभी माइनस में नहीं आएगा, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आता, इसको इसको लेंगे x को लेंगे, और सरल लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तब 2 दिया है यहाँ पे, वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे x 18, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, 18 8 144 होता है, तो 144 इधर गुना, इधर स्क्वायर में इधर रूट में हो जाएगा 144, तो हो जाएगा प्लस माइनस 12, इसका मतलब कि y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 12। यह आया क्वेश्चन नंबर आपका कितना, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा, बोर्ड में आपके हर हाल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पर आधारित क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा, 4 पर आधारित क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी अपने समान चाल से 300 किलोमीटर दूरी
तय करती है। मतलब अपने समान चाल से जब चलती है कोई रेलगाड़ी, मान लिए कि ये रेल का पटरी है, इसी रास्ता को पार करती है तो अपने समान चाल से चलती है, तो ये पूरा दूरी को 360 किलोमीटर है, इसको पार कर लेती है, दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, मतलब ये प्रति घंटा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो प्रति घंटा अधिक कर दिया जाएगा तो ये चाल और जल्दी तय कर लेगी, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसका चाल बढ़ जाता है, मतलब मान लीजिए इसका समान चाल हमको पता नहीं है तो लिख देते हैं कि समान चाल, ये जो अभी चल रही है वो है समान चाल है। अगर जे इसका चाल क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो समान चाल में समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो वो 1 घंटा कम समय लेती है। तो कह रहा है तो रेलगाड़ी की चाल याद करिए, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो एक याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये इस क्लास में आ गए हैं तो फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये होता है दूरी बटा समय। याद रखिएगा ये चाल का सूत्र होता है। इसका एसआई मात्रा के बात किया जाए तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर मिनट या होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी होता है, जिस तरह हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की समान चाल से जब तय करती है तो 360 किलोमीटर को 1 घंटा में तय करती है। तो हमको समान चाल नहीं पता है। जब हमको समान चाल नहीं पता है तो मानेंगे तो लिखते हैं माना कि रेल गाड़ी का समान चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। मान लिया ना बाबू कि एक रेलगाड़ी है जिसका समान चाल हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए कि उसका क्या कितना है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न चलते हैं, प्रश्न से अगर जो रेलगाड़ी के चाल को अगर हम बढ़ा देते हैं, कितना से बढ़ा दिया जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नया रेल गाड़ी का नया चाल कितना हो जाएगा कि 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो 1 + 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल हो जाता है, प्रति आवर की चाल हो जाएगा। और दूरी हमको दोनों बराबर दूरी तय करना है, तो दूरी बराबर हमको दिया है कि हर हाल में दूरी कितना तय करना है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब बताइए कि हमको ये पता है कि अगर चलते हैं चाल निकालते हैं, तो अब हमको चाल दिया है, चाल बराबर होता है
दूरी बटा समय। हमको चाल दे दिया है और किलोमीटर दिया है, समय हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला समान चाल। तो समान चाल कितना था, x बराबर दूरी कितना था 360 बटा समय। समय है तो समय को हम नहीं पता है, तो समय को समय लिखते हैं। समय को वहाँ भेज देते हैं, x को यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा वो समय बराबर 360 बटा x। ये समान चाल वाला हो, कौन चाल, समान चाल। अगर जो इसका दूरी बढ़ा दिया जाता है तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना हो जाता है, जब नया चाल आ जाएगा तो हमारा नया चाल हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर, और दूरी हमारा 360 बटा समय है, तो समय अब देखते हैं। अब समय को वहां भेज देते हैं, बराबर 360 बटा x प्लस 5। ये हमारा समय है, आवर है। ये भी मेरा कितना है, आवर है। अब बोला है कि दोनों के बीच में हमको 1 घंटा के अंतर दिखाई दोनों के बीच में हमको 1 घंटा का अंतर दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में कितना, दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, 1 घंटा का अंतर आ रहा है। तब यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। पुराना चाल माइनस नया चाल बराबर 1 घंटा का अंतर आ रहा है। अंतर मतलब माइनस, तो पुराना चाल कितना दिया था 360 बटा 1 माइनस नया चाल 360 बटा 1 प्लस 5 बराबर कितना, 1। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें गुणा करेंगे, तीसरा एल्सियम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर होगा, इसमें उसमें गुणा करेंगे तो 360 1 प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स बराबर 1। अब गुणा करेंगे ना, तो 360 में 1 से गुणा करेंगे तो 360 x हो जाएगा, प्लस 360 में 5 से गुणा करेंगे तो 36 बचे 180, एगो जीरो है तो एगो जीरो, माइनस 360 x बटा गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1800 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। चलिए कितना लो, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना होगा 1 है, तो गुणा करते हैं पीछे 1800 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जब प्लस में इधर आएगा कितना में हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण में है, क्या द्विघात समीकरण में तो लिख देते हैं a बराबर 1 b बराबर
5 और सी बराबर माइनस 18, सी बराबर माइनस 18। तो विवेचक से तो लिखेंगे 2 विवेचक के अनुसार विवेचक कहता है कि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब डी है तो डी बराबर है तो बराबर बी, बी के मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दे दिया है 1 गुणे सी, सी के मान कितना दे दिया है माइनस 1800। अब आगे देखते हैं। अब डी है तो डी बराबर 5 में 5 से गुणा करें तो 50 25 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 18 जो 72, 2 जीरो है तो 2 जीरो। बोलिए कोई दिक्कत? तो डी बराबर 72 में 25 जोड़ देंगे 72 से 25 तो 72 से 25। तब इसका मूल निकलेगा कहा है कि ये 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी होता तो मूल निकलता और 0 से छोटा होता तो मूल नहीं निकलता। अब लिखेंगे x बराबर फॉर्मूला होता है b प्लस माइनस रूट b बटा 2 गुणे a का मान 2 गुणे a। तो हो जाएगा बाबू b सॉरी x बराबर माइनस b प्लस माइनस d का मान आया है 7225 7225 बटा 2 गुणे a का मान कितना दिया है 1 दिया है, b के मान कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस इसका मान हो जाएगा 85 रूट 85 आएगा। 72 तक कितना होता है 72 तो 25 का 85 2 है तो 2 x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 85 बट्टा 2। अब इसको खाली माइनस वाला है खाली प्लस वाला से चिपका देते हैं। x बराबर माइनस 5 प्लस 85 बट्टा 2 एक होगा x प्लस माइनस 85 बट्टा 2। आगे देखते हैं। तो 85 में से 5 चला जाएगा कितना बचेगा 80, 80 बट्टा 2। अब 85 माइनस 85 में माइनस 5 जोड़ देंगे तो 90 बट्टा 2 काट देंगे। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना माइनस 45। बताइए बाबू कि x के मान मतलब 4 को भी माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन माइनस में कभी भी नहीं होगा। तो लिखेंगे x बराबर कितना x बराबर 40। तो x बराबर कितना आ गया 40। तो देखते हैं गाड़ी की चाल क्या थी, रेलगाड़ी की समान चाल। रेलगाड़ी की समान चाल, रेल गाड़ी का समान चाल 1 किलोमीटर पर आवर माने थे तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरा का हो जाएगा अगर इस नया चाल कितना नया चाल
था x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो हो जाएगा 40 प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर, हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका चाल आया, बहुत आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते पूछते जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और ये बचा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो अगले क्लास में पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण खत्म हो जाएगा 3.4.3। तो वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।